नहीं प्रभु वो करण ले गया। बड़ी सोनी बनती थी आप। हम नहीं बनते थे। कौन बनता था? हम मसानी से बात कर रहे हैं। हम मसानी बोल रहे हैं प्रभु। तुम निकल जा रही है। हम पूरे बच्चे खांसी वाली है। प्रभु आप बुरे नहीं हो। हम अच्छा अच्छा कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। क्या हो सकते हैं? आपका जो मन करेगा प्रभु आप वो हो जाओगे। आपको तो नारी का रूप लेना होगा, आप तो वो भी ले लोगे। बच्चे का लेना होगा वो ले लोगे, बूढ़े का लेना होगा, जवान का लेना होगा, जो रूप लेना होगा आप वो ले लोगे। अरे यार दोनों रूप हमारे पास हमेशा में रहते हैं। माया बीज हो ना तो आपके पास तो सब कुछ है प्रभु। अरे भैया राय लगे मेरी सही भाषा भाइयों के भैया। प्रभु आपका कोई भरोसा नहीं है। आप कब क्या हो जाओ कोई कुछ नहीं जानता। ये कैसे कह दिया कोई भरोसा नहीं है? ये ब्रह्मांड नारायण हरि परमात्मा की पावर को तो टिका हुआ है। आपने का भरोसा नहीं। प्रभु आप कब कौन सी लीला दिखाओ कोई जान नहीं सकता उसका। हमें कोई कुछ भी अंदाजा नहीं है। आप समझ सकते हैं नारायण हरि परमात्मा लीला क्यों दिखाएंगे? ये दुनिया के नर नारी अपना हंसी आ गया। संसार के नर नारी अपने अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। नारायण हरि परमात्मा की लीला हर पल हर क्षण चलती रहती है। समझना किसी के बस की बात। ये संस्कारित आत्मा न होती तो वह बैठी नहीं होती। लेकिन नहीं संभव नहीं। गर्मी पड़ रही है फिर और यहां नारायण परमात्मा हरि को भटका चलना है। फिर क्या हुआ चांदनी? प्रभु हम चांदनी आंधनी नहीं है। फिर जवाब क्यों दिया है? फिर जवाब क्यों दिया? कौन सा जवाब प्रभु? अभी आपने कहा कि हम चांदनी आंधनी नहीं। परमात्मा हमारे चक्कर आराम बैठने जा रहे हैं। बैठने जा रहे हैं? घोड़ा भगवान नहीं अश्व भगवान अश्व। प्रभु अगर आपके पास है हमारे पास नहीं है। हमारे पास कैसा अश्व है? लो। अब ये कहेगा कि हम तांत्रिकों के साथ रहते हैं। आने वाला हाँ अच्छा उसके लिए तुम खड़ी तो हो। हमारे पास ये कहेगा कि हम तांत्रिकों के साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ा तांत्रिक है। इससे बड़ा तांत्रिक कहीं नहीं मिलेगा। तुमसे बड़ा है ना बाबा? बाबा हो गए वो नहीं बाबा। हाँ भाई क्या बोल रहे श्रीमान जी बताओ। मेरा नाम मनसा राम अघोरी, बच्चे का नाम राकेश कुमार, जिला औरैया, तहसील औरैया, दिघियापुर, जमुई ग्राम। मैं मनसा राम अघोरी बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं सब। सुनो यार हम भी तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं प्रभु आप झूठ नहीं बोल रहे। बताओ बताओ यार। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते प्रभु। तो तराम को बुला लो। तोताराम कोई नहीं है। तोताराम मनसाराम को बुला लो। मनसाराम तो मैं ही हूँ। हाथ बोलो फिर। मैं हूँ मनसाराम। महाराज जी बुलाइए। हम मरगत से मसान धीरे से आओ, मैं तुमको खाना दूंगा। अब कहाँ चले गए? ऐसे ही तो बुलाता था ये बारे बारे गानों को। क्यों? देखो यार यहाँ किसी की पोल पट्टी मत खोलो। प्रभु अपने अपने गलेबा में झांक कर देखो। मेरा क्या हाल होगा प्रभु हम नहीं जानते हैं। अब खेतों में पली पर जामुन गड़िए, जामुन खा के आओ। नहीं
मुझे जामुन खाने की नहीं जरूरत है, मुझे सिर्फ प्रभु आपकी जरूरत है। प्रभु आपके बिना तो संसार चलता ही नहीं है। प्रभु कोई समझ ही नहीं पा रहा है, देवी स्वरूप बहने देवता स्वरूप भैया कोई नहीं समझ पा रहा। प्रभु की लीला, आपकी सारी लीला ही चलते रही है। प्रभु हमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। परमात्मा हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। अरे अब बताओ प्रभु हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। परमात्मा हम तो आ गए, यहाँ कैसे आ गए? आपके दर्शन के लिए आए प्रभु, मोक्ष पाने के लिए आए प्रभु। परमात्मा तो फिर तो सबसे बड़े भगवान आप हमें पकड़ नहीं सकता। मैं तो इतना गंदा हूँ, कहीं भी घुस जाता था, लेकिन आपने कल से मेरा कचूमर बनवा दिया प्रभु। मेरी सारी शक्तियां छीन ली परमात्मा। इसलिए सीख ली। प्रभु आपने हमें क्या करना है तुम्हारी शक्तियों को? प्रभु मैं तो साधारण इंसान बन गया हूँ परमात्मा, कल से मैं जेल रहा हूँ। आपके बिना तो संसार भी नहीं चल सकता प्रभु, आपके बिना तो हवा भी नहीं चल सकती है, आपके बिना कोई आत्मा बोल नहीं सकती है प्रभु, आपके बिना कोई मानव चल नहीं सकता प्रभु। आप तो संसार के मालिक हैं प्रभु, ब्रह्मांड के मालिक हैं प्रभु। हिंदुस्तान के मालिक हैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं योगी जी महाराज, वो भी प्रभु आपके ही इशारे से चलते हैं परमात्मा। आप जब चाहेंगे तब तक चलेंगे, आप नहीं चाहेंगे प्रभु तो कोई एक सांस भी नहीं चल सकता, एक सेकंड भी सांस नहीं चल सकती परमात्मा। ये न्याय आपका ही चल रहा है प्रभु, आपका ये सुदर्शन चक्र चल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा है परमात्मा कि परमात्मा धराधाम पे आ चुके हैं, इनके अलावा संसार में कोई नहीं है परमात्मा, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। इसलिए परमात्मा हमको भी परमात्मा मोक्ष दे दो। मैंने इतने पाप किए, मैंने कितने घर उजाड़े हैं, मैंने कितनी हत्याएं की हैं, मैं ही जानता हूँ, लेकिन अब हमारा विनाश हो रहा है प्रभु। धीरे धीरे प्रभु आपने हमारा रात में बहुत कचूमर निकाल दिया है परमात्मा। कचूमर क्या होता है? अब हम क्या बता दें प्रभु, मेरा बड़ा हाल हो गया है परमात्मा। मेरी सारी शक्तियां, मेरी इतनी लंबी फौज थी, 64 जोगनी आगे चलती थी, 64 पीछे चलती थी, 64 बाएं चलती थी, 64 बाएं चलती थी। मैं आपसी में झंझट करवा के कतर करवा देता था प्रभु। सारी शक्तियां, सारी फौज एक सेकंड नहीं लगा प्रभु, आपकी दृष्टि से सब नष्ट करती परमात्मा। आपने गौरवनाथ बन के परमात्मा, संसार में आपके सिवा कोई नहीं प्रभु। यार हमें कोई गाली दे जाता है, मारने की धौंस दे जाता है, अरे प्रभु ये क्या जाने मानो परमात्मा तरफ जरा सी मैं तो दृष्टि देखी, ऐसा करते नष्ट ये घर की घड़ी है ये, इसलिए सुबह में मार डाला होता। जो हम बता रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। नहीं, आपने ही सारी शक्तियां नष्ट वो बात अगर से हमारी जगह कोई आदमी होता तो मर जाता। नहीं प्रभु, आप इतने भोले भाले हैं, आप इतने अच्छे हैं, जितने अच्छे हैं कोई समझ नहीं पा रहा, तब में संहार हो रहा है प्रभु। जो इस नारायण सागर जी का शुभ भजन करेगा दिन रात, वही अशुभ रहेगा, शांति मिलेगी परमात्मा। आपके अलावा संसार में कोई नहीं प्रभु। आप भी इस समय आप नारायण ही परमात्मा ही विराजमान है प्रभु, आपकी ही लीला ही चलती है और चल रही है परमात्मा। धीरे धीरे पापी नष्ट होते जा रहे हैं प्रभु, धीरे धीरे राक्षस नष्ट होते जा रहे हैं प्रभु। कोई समझ नहीं पा रहा। अभी पुराना में एक बात बताओ, यहाँ आने वालों में राक्षसों की संख्या कितनी होती है? हम ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु। ऐसे देश में कितने राक्षस पड़े हैं प्रभु, आपकी
जरा सी दृष्टि से सब उभर के बाहर आने लगे हैं प्रभु, और आते जाएंगे, लेकिन आपकी लीला कोई नहीं समझ पा रहा, हम भी नहीं समझ पाते थे परमात्मा को आने पड़े और हमको भी सजा पानी पड़ी। बात सही बोलते हैं और क्या। अच्छा हाँ एक तो मेरी बातों को कॉपी मारते हो, उसके बाद तो हाँ। कहानी करते हो। हाँ वो तो मुझे पता है ना। हाँ क्यों नहीं पता है तुम्हें? पिटाई चाहता है, इससे कह मार कहा। प्रेम से बोलो नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो भी भाई बहन खड़े हैं जगह जगह आप लोग बैठ जाएं। आप सत्य के साथ में आए हैं, कोई मेला नुमाइश नहीं है। मानवता का परिचय दें, इंसानियत का परिचय दें। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सत्य के साथ में आना हुआ है। किराया भाड़ा खर्च करके तो मानवता का ही परिचय दें, इंसानियत का ही परिचय दें। जब बैठ के एक एक शब्द सुनेंगे मन लगा के, तो जो भटकन है, भटक रहे साथ संगत जी अनंत अनंत कालों से, वो भटकन भी दूर होगी और जिस लिए आना हुआ है वो उद्देश्य भी पूरा होता है। क्योंकि नारायण साकर हरि अनुशासन प्रिय है, इसलिए अनुशासन का पालन करें। कोई भी भाई बहन अनावश्यक रूप से खड़े न रहें, ना ही चहलकदमी करें। उचित स्थान ग्रहण करके बैठें, एक एक शब्द को मन लगा के सुने, ध्यान लगा के सुने, प्रेम पूर्वक सुने। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री रणवीर परिहार, निवासी ग्राम खांदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। श्री रणवीर परिहार, निवासी ग्राम खांदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, पहले हम नहीं आते थे तब हमारे पास कई लड़की थी, तो लड़की की हमने बंदे कराए दुनिया भर के, लोड़ी का कराया, बलारी मैया कराया, बागड़ के पास में है जो, और डॉक्टरों पे भी इलाज कराया, बड़ी तो भी आराम नहीं मिला। तब एक जाके देवता पे हमारे एक लड़की हुई थी। उसके बाद चलते रहे, फिर कागज सर वो बाद में अब मैंने सत्य साल की तो जानकारी थी नहीं, तो चलते रहे, तो फिर और ऐसी दिक्कत आई। फिर बच्चा आया तो उस गीता के पास गए थे दोबारा, तो गीता कहे कि आराम मिल जाएगा, तो हमने भी ठीक है आराम मिल जाएगा। तो 2 बार भी गए, 3 बार भी गए, अब आराम नहीं मिले। बच्चा पेट में आया, वो दिक्कत आया। अब कह रहा आराम क्या कहते हमारे पर भरोसा करो, जाओ भरोसा करेंगे, भरोसा करा कोई आराम नहीं। डॉक्टर के पास बोले गए, तो डॉक्टर बोला तो ये काम करो, या तो तुम शिवपुरी चले जाओ या फिर तुम ग्वालियर चले जाओ। अब नहीं हमारे पास तो इतना पैसे नहीं है, आप कहाँ से लगाएंगे इतने पैसा। तो फिर हमारा भैया जा रहा था महिला वाला, तो सत्य के साथ में जा रहा था, उसके यहाँ कोई बच्चे नहीं थे, तो वो जाता रहा, वो कहता वहां परमात्मा आते हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं कोई बाबा आते होंगे, तो मैंने विश्वास नहीं करा वहां पे। तो एक दिन यहाँ पर लगा था रेड चराई पे, तो मेरे मन में आया कि मैं सत्य के साथ में जाऊं। तो हमारे गांव में ये पुल बनना था, मैं पुल का काम करता है ठेकेदार सिंह है, तो मैं सवेरे ही तैयार हो गया। तो वो ठेकेदार ने मेरे को रोक दिया, बोले तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे तेरे गांव वाले परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे, यहीं पर हो गया। तो ठीक है मैं नहीं गया। तो उसके बाद मेरे पैर में पलटी लग गई। तो मैंने सोचा, मैंने कही कोई ना कोई तो बात है कि मैंने उस जगह की तैयार हो गया और मना कर दी, मेरे पैर में लग गई। अब मैंने कही ठीक है अगले इतवार को देखा के, अगले इतवार को मोहना में लगा था। तो मैं मोहना में मैंने कहा जाऊँ पक्का बार, तो मोहना में गया। तो हमारे गांव का एक लड़का बोला कि मेरे सामने आ गया उठक बैठक सवेरे के टाइम, बोला वहां तो सत्य साल में वैसे चिल्लाते रहते हैं, वहां तो मेरा मूड दुखे आया, तो बाड़ा मेरा मनसा खराब कर दिया। मैंने पता नहीं ऐसा ही काम होगा कुछ। फिर मैं चला गया मोना गया, तो एक मन तो कह रहा मेरा कि सत्य के साथ में जा, और एक मन कह रहा कि तू मोना बाजार में चल। ऐसे ही मैं सोचता जा रहा और सत्य के साथ में ऐसे पहुंच गया। वहां पे पहुंच गया तो ऐसे संगत जी की मेरे को अच्छे बहन भाई खड़े थे, तो मेरा मन बढ़िया खुश हुआ था।
और यहाँ पे बंदी साहब खड़े आते थे, जिनको देखा मैंने यहाँ कोई चंदा चढ़ा हुआ नहीं और दुनिया का सिस्टम नहीं, ये बंदे बंदे कराते हैं। तो हम होने के लिए दिक्कत आ रही थी, यहाँ पानी में आई थी कि यहाँ पे वो कि जिस दर पे नहीं, जो तुम ये फूल के लिए जो उधर उधर भटक रहे हो, तो यहाँ का पूरा बगीचा है। तो मेरे दिमाग में आई, मैंने ये तो सत्य बात है, दुनिया भटक रहे हैं, कोई देता है, कोई बंदे है, तो किसी के पास तो यहाँ पे तो मैंने किसी के पास कुछ नहीं है, परमात्मा के पास ही सब कुछ है। तो मैं अपना पैसा भी रहता, चौदह से रहता, तो मैंने उसी दिन से सबकी पूजा बंद कर दी, उपासना भी बंद कर दिया, पूजा भी बंद कर दी। वहां से मैंने एक मिट्टी उठा के लाया और वो डाल दी तरह की पत्नी पे, तो उसी दिन से आराम मिल गया, आराम मिल गया। तो फिर हमारे ऐसे चलते रहे, तो हमारे यहाँ फिर लड़की हो गई, और लड़की हो गई तो मोहल्ले वाले और घर वाले भी बोले कि परमात्मा की तरफ लड़का ही हो जाता, तो एक लड़की एक लड़का। तो मैं भी सोच रहा यही, मेरी एक लड़की एक लड़का हो जा रहा, तो मैंने कहा ठीक है। मैं भी सोचा पर जी ताने से मार रहे हो। तो मैं शाम का टाइम छत पर सो रहा था ऊपर, तो मैंने रात में देखा वहां पर लग रहा था कि गड़ार के पहली बार मैं लगा था सत्य के साथ। तो मैंने वहां पे देख रहा रात में ये कोई एक आदमी को निकले, मतलब सफेद टोपी लगाए हैं, हमारे गांव से सफेद टोपी लगा के निकले हैं। वहां पे जो सत्य के साथ चल रहा है, वहां पे कुर्ते पजामे में जिसका सफेद कपड़े पहने और जिसका बोलियम हाथ में और पर्ची हाथ में, और तो प्रभु जी की जो छत्र उनकी आंखों में एकदम सफा लाल लाल आगे थी उनकी, बिल्कुल मेरे दिनों आगे नहीं है। तो मेरा मन एकदम शांत सा हुआ, बड़ी मेरे को मैंने खुशी से हुई, ऐसा दर्शन किया मैंने। तो मेरा परमात्मा से माफी मांगी, प्रभु जी मेरे को मैंने इनकी बातों में आगे मैंने ऐसे सोच चल रहा एक लड़का हो जाता, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई आपके याद में जो होगा तो हो जाएगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद का पौरी लगा था, तो पहली बार सत्य के साथ पौरी में लगा था। तो ऐसे ही भाई बहन बैठे हैं, तो ऐसे ही बैठा था मैं, तो ये भैया जी मैंने खड़े होते साहब, तो ऐसे ही रात चल रहा था, तो जिंद भूत आगे ऐसे ही लौट रहे थे रंगोली में। तो मैंने इनकी तरफ एकदम देखा, जो हरि जी की मैंने देखे ही नहीं थे ना, हरि जी की मैंने छत्रछाया देखी थी, मैंने इनकी तरफ देखा, जो हरि जी की जो छत्रछाया जो वही इनके अंदर मेरे को दिखी। तो फिर उसके बाद में एकदम मेरे को विश्वास हुआ, मैंने ये परमात्मा का दर है, अब किसी चाहे कोई चिल्लाएगा या कुछ भी हो, मैंने क्या कहीं भटकना। और चलता रहा। तो फिर मैंने बेटा बच्चा है तनकी पत्नी के में, अब हम सोच रहे हैं परमात्मा आपकी तो लड़का हो जाएगा, और भी सोच रहे। तो पापा मम्मी हमारे परमात्मा को नहीं मानते, हमारी मम्मी भी नहीं मानती, हमारी मम्मी तो दूध देती और उसी तरह को पुकारती, और मैं आपका परमात्मा को भरोसे देना, हम किसी को नहीं पूछेंगे चाहे हमारा अंजाम कुछ भी हो। तो फिर चलते रहे ऐसे ही। जब डिलीवरी का वो टाइम आया, तो मम्मी ने हमारी ने देता में था उधर माता धीरे वो आर्यन में, वहां से बहुत उठा के ऊपर डाल दी, हॉस्पिटल पूछे तो लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई। तो अब गली मोहल्ले वाले हंसी करें, गाँव वाले भी हंसी करें, मोहल्ले वाले कहते परमात्मा का जा रहा है, बड़ी है परमात्मा लड़की दे रहा है। तो मैंने ये सोच ली थी मन में अपन, मैंने कि अपन तो भूल जाओ, जैसे जो परमात्मा वाला कहेंगे ऐसे ही रहेंगे अपन ने, तो लड़का लड़की सब एक ही बात है। अब सब चलता रहा ऐसे ही, गाँव के ताने मानते जो सबके साथ में जाते, तो भी गाँव का धैर्य भेगा मोड़ा मिलते हैं। तो मेरे को सुन ले तो बिल्कुल मैं शांत, बिल्कुल मैंने कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहे ऐसे में का मजबूरी कर रहा था, मैं बिरना करने जाता। तो अब 14 डिलीवरी हमारी तैयार हुई, तो हमें घर में ऐसे मतलब विवाद हो गया, बड़े भाई में और भाभी में कोई जगह चक्कर में हमारी थी, तो वो कुछ हो गया ऐसे ही हमारे बेसवा। तो बड़ी भाभी ने आगे बोल दिया, जो 14 डिलीवरी मालिक का बेटा बच्चा था, वो बोली तुम्हारी तो नाट रहेगी, ऐसे बोल दिया। तो हमको धक्का सा लग गया, चाहती है मैंने की अब नहीं जीतने परमात्मा ये, जब घर से नाट कर दी तो चाहे गली मोहल्ला गाँव के तो जीने नहीं देंगे, तो यह क्या करें। चलते रहे हमारे सत्य के साथ वाले आते हैं, वो भैया बोले कि तू घबरा मत, मालिक की बंदूक किसी ने नहीं जानी। तो ठीक है, मैं शांत रह गया। चलते रहे। अब जो डिलीवरी का टाइम आया, तो मैं भी पत्नी में काम पर जाता शाम के टाइम, तो रोई ना बोलती मेरे से कि अभी परमात्मा लाए डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो मैं ऐसा कर 9 महीने परमात्मा की चमकी आगे नवन कर, तो परमात्मा अपने आप सुन लेंगे। तो ऐसे चलता रहा। तो मैं रात में सोचता, मैंने प्रभु जी अपनी लाए आगे मैं काम करके आता, मैं सगों तो हारा था और संजय आवा की टेंशन पहला और कर दे दी अपने लड़का हुआ परमात्मा लाए रखा कि नहीं डालेंगे, बाका कोई यही नाटक। मैंने सोचा, मैंने परमात्मा ने मना सोचता, मैंने कि नारायण हरी अगर आपने आपकी हमारी लाड़ी राखी तो मैं सबके साथ में ही जाऊंगा। मैंने यह विचार कर लिया अपने मन में, यानी आपकी लाड़ी राखी प्रभु जी तो हमने सबके साथ में हो जाएंगे। मैं गुस्सा में ऐसी मना सोच रहा, और फिर मैंने बाद में सोची, मैंने प्रभु जी अब जो तुम राग में कैसी रहेंगे, शांत रह गया।
तो ऐसे ही चलता रहा। और जो डिलीवरी का वो रात में ऐसे मैं सोचता रहा, रात में मेरे को नींद नहीं आती, जिनकी जो बातों जैसी हमारे यहाँ बोली तो उसकी चिंता लगी रहती। तो मैं रात में ऐसे मैं सोच रहा, तो जैसे हमारे गांव के बगल में मैं सत्य का साथ लग रहा है और हनुमान जी सब संगत के ऊपर घूम रहे हैं, छोटा लगे जो हनुमान जी होते साथ का जैसे। तो मैं हनुमान जी को एकदम उठ गए, मैं डर के बारे बैठा हो गया। मैंने बोला था पत्नी से, मैंने कि परमात्मा ने ऐसा दर्शन दिखा रहे हैं कि मेरी हनुमान जी घूम रहे हैं संगत के ऊपर। तो मैंने कि चिंता मत करे, अभी लाए रखेंगे प्रभु जी, वो अभी तो वही नाटक वही ना हो, अभी परमात्मा लाए रख देना, पता नहीं रहोगी परमात्मा रख देने का मिलाज। अब जैसे ही सोचता रहा, तो फिर एक दिन रात में हमारा एक मेरा का लड़का उसकी बहन दोनों वहां के, और वो बोली कि तू दौड़ा मत, तेरे यहाँ की लड़का ही होगा, ये कैसे बोल दिया मेरे से आगे रात में। अब मैं सोच रहा, मैंने जिस समय बोला था मेरी पत्नी से, मैंने कि बोल ऐसे से बोल रही है कि तू दौड़ा मत, तेरे यहाँ लड़का होगा। तो मैंने फिर हम चलते रहे, जो डिलीवरी को टाइम आया तो मेरी परमात्मा की रात देना, तो लड़का हो गया। और झंडा के पुरा पे भी का दर्शन करे जाता मैं प्रभु जी के हरिवार कॉलोनी में। तो क्या करें, हरि परमात्मा इतना कह रहे थे कि एक दिन वो भी आएगा जो हरि परमात्मा टीवी पे भी चलेंगे, मैंने ऐसे बोल रहे थे प्रभु जी। और हमारे यहाँ 3 लड़की एक लड़का हो जाता है, हमने प्रभु जी से विनती करी, नहीं प्रभु जी अब मत देना कुछ भी, अब है तो बस 3 लड़की एक लड़का बहुत है। तो मैं एक कंपनी में चला गया ड्यूटी पे, हमको पीछे परेशानी ऐसी आ गई कि नाज भी खाने के लिए घर में नहीं रहा। तो मंगलवार लगा था करौली में, तो उस दिन कोई ड्राइवर की हड़ताल थी, तो कोई साधन भी नहीं चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से चला हुआ था उसमें। तो वहां पे प्रभु जी ने भोली माए उठाई, जैसे प्रभु जी आए तो बोले का बात बन गई, बस प्रभु जी ने मानी तरह बोला बात बन गई। तो मैं इसी बच्चन को लेके आया वहां से, तो मेरी तुम्हारी पत्नी पूछ रही क्या प्रभु जी ने मन क्या बोला, प्रभु जी ने बोला कि बात बन गई। तो उसी दूसरे दिन हाल ही जो मैं नौकरी करता कंपनी में से निकाल दिया था, उसी कंपनी वाले ने तो फोन आ गया, ये तुम आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो वहां पर ड्यूटी पे चला गया, तो मेरे को जगह लेनी थी, तो मेरे को पैसा नहीं मिले समूह के, मैंने प्रथम मंगलवार से पहले, तो मेरे वास्ते पत्नी से नहीं, वो प्रथम मंगलवार कर नहीं पैसा अपन को मिल जाएगा, और प्रथम मंगलवार करके आया तो पैसा भी मिल गया। और हरिवार कॉलोनी में जब 7 चल रहा था प्रभु जी जब दर्शन दे रहे, तो हमने 3 लड़का था, तो हमने ऑपरेशन करा ली। अब ऑफिसर की सूची तो वो जांच कराई, तो फिर बच्चा बताया, तो मैंने यहाँ क्या करें, साफ करा दे। मैंने यहाँ तो परमात्मा से मना कर रही है, मैंने मत दे। फिर बच्चा है और गली मोल लगी, फिर चिल्ला, मैंने आओगी मोड़ी में फिर हो जाए एक और। मैंने कि आप 4 खा रहे हैं, तो मैं एक और खाओ को भूखो मर रहा हूँ। मैंने की आन दो, मैंने क्या दिक्कत है। और झंडा वगैरह प्रभु जी कह रहे ऐसी मतलब चर्चा मैं पानी करे प्रभु जी के का सब। तो फिर पूरी कुछ बाड़ी ऐसी आई, तो मैंने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नौकरी चल रही है। और फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, तो हमारा एक लड़का आएगा, 2 लड़के हो गए प्रभु जी कृपा से। तो गली मोहल्ले और जो गांव में जो हमारे बंद बिल्ली उठाते गया, और जो भगते उनकी आवाज ऐसी बंद कर दी है प्रभु जी ने, तो कम आवाज बिल्कुल आवाज नहीं निकालता बिल्कुल भी। और जो उसमें जब घटना हुई थी, प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा की जय जयकार हो, जनी साकार मां माते की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा की जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, मांगना है तो ऐसा मांगो जो कभी तुमसे जुदा न हो। धन मांगा, दौलत मांगी, कोठी बंगले जमीन जायदाद बेटा बेटी, इस समय आने पर साथ छोड़ देंगे। इसी संसार में पाए और इसी संसार में छूट जाएंगे। मांगना है तो नारायण हरि को ही नारायण हरि से मांग लो। जब नारायण हरि को ही नारायण हरि से मांग लोगे तो जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। परम भक्त जो भक्त वत्सल हो गया, वचन मान के चल पड़ा, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। संसार में साथ संगत जी मांगने वालों की कमी नहीं है। परमात्मा ने किसी को मांगने की लाइन में खड़ा नहीं किया, महापुरुष की लाइन में खड़ा किया है, उपासक की लाइन में खड़ा किया है, भक्त की लाइन में खड़ा किया है। इसलिए उपासक बने, भक्त बने, भिखारी बनने की जरूरत नहीं।
जहां बात आती है बेटा बेटी कुटुंब परिवार, इसी में पूरा जीवन फंसे रहते हैं, इसी के पीछे भागते रहते हैं। कहे परमात्मा संत भक्त महापुरुष कोई जगत में है तो वही संत भक्त महापुरुषों का सैलाव ही उसका परिवार है। हम कहां समझ रहे हैं, हम कहां समझने को तैयार हैं? हम संसार में भटक रहे हैं, मिथ्या नशर के पीछे भाग रहे हैं। परम सत्य यह है कि जीवन में मौका मिला है तो नारायण साकर हरि का वचन मानकर कर्म करते हुए चल पड़े। वचन मान के चलें, वचन मान के कर्म करें। अरे भाई जगह देव, आप लोग महापुरुष भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, थोड़ा थोड़ा किसकोगे तो जगह मिल जाएगी। ही इतना सब सम्मान करना सीखो। जब सम्मान करोगे तो बदले में भी सम्मान मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हो, नारायण साकर हरि किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी बाबा का नाम नहीं है। नारायण साकर हरि इस ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के रचनाहार हैं। न जन्म लेते हैं न मरते